ये है मार्केट अप ट्रेंड। ये क्या है? मार्केट अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। अभी ध्यान से देखिए मार्केट क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यह हाई को ब्रेक कर रहा है। देखिए ध्यान से, यह हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट होगा, वो ये होगा कि इसमें जो है आपको डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा। इसमें क्या होगा? डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा और सप्लाई कम होगा। क्या होगा? सप्लाई कम होगा। और सप्लाई कहां से होगा? सप्लाई होगा ये हाई से। तो इसमें तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 2 बार ऊपर हाई टेस्टिंग चाहिए और नीचे 2 बार चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि डिमांड एंड सप्लाई है। तो हम ओवरऑल ऐसे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में यदि मार्केट में ये अप ट्रेंड में है तो इसमें क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड कहां से क्रिएट होगा? पहला पॉइंट कहां से क्रिएट होगा? लो से क्रिएट होगा। ये लो से क्रिएट होगा। कहां से क्रिएट होगा? ये लो से डिमांड क्रिएट होगा। ये लो से डिमांड क्रिएट होगा। तो मुझे तो पता ही नहीं मार्केट कहां पे लो बनने वाला है, फिर मैं एंट्री कैसे लूं? मैं तो यहां एंट्री ले नहीं सकता। तो इसका एक कहानी है। देखिए एंट्री लेने के लिए आप यहां पे सेटअप लगा सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस यहां पे लगा सकते हैं। बशर्ते यहां पे तो 99% लोगों के पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, लोग यहां पे सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब इसका क्या पॉइंट निकल करके आता है, हम ट्रेड कैसे करें? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे चल करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा सा वो मुश्किल है करना, ठीक है। लेकिन इसका जो ट्रेड किया जाता है वो एक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेड करना भी है ना, तो ये हाई के बाद ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब यहां से आप देखेंगे किसी भी स्टॉक्स में आप जाएंगे, चेक करेंगे, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ये पॉइंट जैसे ही पिछले हाई को ये ब्रेक करता है तो यहां से बाइंग प्रेशर और तेज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि यह हाई को ब्रेक करता है तो यहां से डिमांड और ज्यादा क्रिएट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब यहां से यदि मान करके चलिए कि ये लो पे आप, मैंने थोड़ी देर बताया था, आपको याद होगा तो आप ध्यान से याद करने की इसको कोशिश करिए कि जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप मान करके चलिए कि यदि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये तो हाई बना, आप बीच में शॉर्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन पीछे जाकर के देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि जहां पे हाई आपको दिखेगा तो वो आपका सप्लाई जोन होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में सेम चीज यहां पे भी लागू होता है आपका, कि जैसे यहां पे आप देखेंगे, ये यहां पे आप देखेंगे, ध्यान से आप चेक करेंगे इसको, तो ये पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप यदि ये पॉइंट्स पे ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड करना चालू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां से मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से क्रिएट होता है। और आप देखेंगे जब मार्केट यह हाई को ब्रेक करता है तो स्पाइक बहुत तेजी से करता है। यह हाई को जैसे ही पिछले हाई को ब्रेक करता है मार्केट यहां पे स्पाइक तेजी से करता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डिमांड बहुत तेजी से क्रिएट हो रहा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड का। अब सेम कंडीशन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, तो डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है, जब मार्केट मान करके चलिए कि ये जो आपका देखेंगे तो ये जोन आपका क्या हो जाता है, ये जोन आपका सप्लाई हो जाता है, यानी कि हाई जितना भी है आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका सप्लाई हो जाएगा। लो कितना, लो क्या है, लो आपका डिमांड यहाँ पे हो जाएगा, लो डिमांड हो जाएगा। तो ये मार्केट जो है ना आपका डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रेशर क्रिएट होगा वो सप्लाई का यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और डिमांड यहाँ पे बहुत ही कम होगा, यानी कि यहाँ पे डिमांड कम होगा। तो डिमांड जो पॉइंट होता है, यदि डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो डिमांड जब मार्केट में क्रिएट होगा तो ऐसे कंडीशंस में यह है कि ये रिट्रेसमेंट जोन बनेगा, बहुत ज्यादा हाईली पॉसिबिलिटी होगा कि ये रिट्रेसमेंट क्रिएट होगा डिमांड का जो पॉइंट होगा। तो इससे क्या निकल करके आएगा, इससे निकल करके आएगा आपका डाउन ट्रेंड। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका यदि मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है तो सॉरी ये आपका अप ट्रेंड में होगा, यहां मान चलिए कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सप्लाई जो है आपका सप्लाई बहुत तेजी से क्रिएट होगा और डिमांड बहुत कम क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पे जैसे देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए कि डिमांड यहां पे 30% है और सप्लाई आपका जो है 70%, यानी कि सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होगा और बाइंग प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत तेज है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का प्रेशर क्या है, डाउन का है, ठीक है। सेम कंडीशन जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, आप मान लीजिए कि 70% डिमांड है, यानी कि डिमांड बहुत तेज है और सप्लाई क्या है, सप्लाई बहुत कम है, यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको आगे जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और एक बार क्लियर करेंगे। सेम एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए
ये इस तरह से यदि हम लोग करें, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हम लोग डाउन ट्रेंड बना दिया, ब्रेकआउट हुआ मार्केट का मान लीजिए। अब यहाँ से मार्केट देखिए रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ से क्या हो गया, फिर वापस ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से क्या हो गया, इसका ये लो हो जाएगा, इसका डिमांड लो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का लो है ये डिमांड हो जाएगा। अब ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड यहाँ से चालू होता है लेकिन डिमांड यहाँ से क्रिएट होगा। अब वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब डिमांड यहाँ से ही क्रिएट हो चुका है। कहाँ से, लो से डिमांड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर ये अप ट्रेंड का हो गया, डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स में आप लगा करके देखिए, सारे स्टॉक्स में आपको पता लग जाएगा। अब देखिए इसका जो है अभी तो बहुत सारे आपको इसके पार्ट्स आने वाले हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, देखिए सीधा गैप डाउन यहाँ से खुला है। अब वापस देखिए यहाँ से मार्केट, देखिए इसमें तो दो यहाँ पे हाई लगा दिया, तो इसका थोड़ा अलग मीनिंग्स हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्चुअल डाउन ट्रेंड होता तो फिर यहाँ पे आपको पता लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ से देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये मार्केट क्या है, ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ पे आया, उसका एक वापस ब्रेकडाउन हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में ये डाउन ट्रेंड में जो है अभी यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सप्लाई क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमें एग्जैक्ट तो पता लगेगा नहीं, तो आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब देखिए ये यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, प्रेशर यहाँ से तेज हो गया, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। यानी कि डिमांड हमारा, सप्लाई हमारा क्लियर हो जाए कि मार्केट में जो है ये कंटिन्यू होने वाला है। इसका मतलब यह है कि सप्लाई का यहाँ पे और ज्यादा बढ़ने वाला है, यहाँ से जो है लोग शॉर्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ से आप जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे कंडीशंस में डिमांड एंड सप्लाई में, तो आप जब मार्केट में डिमांड होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से, यहाँ से ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट से आप जब देखेंगे यहाँ से मार्केट में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस में डिमांड होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी ब्रेकआउट होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीजंस है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से डिमांड होगा तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं ये पॉइंट में। ठीक है, ये पॉइंट में जैसे जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ से जो है बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे कंडीशंस में अब मान करके चलिए कि यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, यदि मान करके चलिए यहाँ पे सप्लाई, इसका मतलब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मौका है, आप यहाँ पे शॉर्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में, तो ये मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, तो इस ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग यहाँ पे जो है हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है आपको। यदि आप कहीं जाएंगे तो इसके लिए भी आपको पैसा लगेगा।